हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से होममेड फ्लेवर्ड चॉकलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चॉकलेट बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड लिया है और यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। तो 3 तरह के कंपाउंड आते हैं, मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड। वाइट चॉकलेट का कंपाउंड आता है, लेकिन हम जो चॉकलेट बनाते हैं वो मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड से मिक्स करके बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे और बोल अच्छे से एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो उसमें सबसे पहले चॉकलेट डालेंगे। तो चॉकलेट जो है मैं यहाँ पे एकदम इक्वल क्वांटिटी में कट करके डालूँगी। तो 2 स्टेप मैं डार्क चॉकलेट के डाल रही हूँ, 2 स्टेप मैं मिल्क चॉकलेट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 और 1 का रेशियो ले सकते हैं। 3 स्टेप आप ले लें डार्क कंपाउंड का और 1 स्टेप ले लें मिल्क कंपाउंड का। तो इससे भी बन जाता है चॉकलेट, बट मुझे सेम क्वांटिटी में लेकर के चॉकलेट बनाना पसंद है। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप डार्क कंपाउंड का लेकर के कट करके डालूँगी और उसी तरह से मैं सेम बराबर मिल्क कंपाउंड का भी 2 स्टेप ही दूसरे बाउल में कट करके डालूँगी और मैं इसे अच्छे से मेल्ट करूँगी चॉकलेट को। आप चाहें तो डबल बॉयलर में सबसे पहले गैस पर एक बड़ा बर्तन रखें और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दें। फिर उसके ऊपर एक और बर्तन रखें और उसमें चॉकलेट को चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करें। लेकिन मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, बट चॉकलेट को हमेशा माइक्रोवेव में भी 10-10 सेकंड के लिए ही मेल्ट करना है, नहीं तो चॉकलेट आपकी जल सकती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बराबर क्वांटिटी में ले लिया है मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड को। तो मैं इसे मेल्ट करूँगी और इसे ध्यान रखें, चलाते रहे और 10-10 सेकंड के लिए करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है, बट इसमें लम्प्स है, तो इसे अच्छे से हम टेम्पर करेंगे और ये टेम्परिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, लम्प्स भी रिमूव हो जाएंगे और हमारे चॉकलेट में शाइन आएगी। कभी कभी लोग चॉकलेट बनाते हैं बट उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, तो इसलिए चॉकलेट को हमें टेम्पर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करें उसे, जिससे कि लम्प्स भी रिमूव हो जाएंगे और जब हमारी चॉकलेट बन के निकलेगी तब एकदम शाइन उसमें बना रहेगा। तो दोनों चॉकलेट को मैं एक ही बाउल में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि एक भी बूंद इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ना ही बाउल में हो और ना ही स्पून में हो, जिस स्पून से आप मिक्स कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड ली हूँ और इस तरह के प्लास्टिक वाले मोल्ड भी आते हैं। तो सिलिकॉन के बहुत तरह तरह के डिज़ाइन के मोल्ड आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा डिज़ाइन में चॉकलेट बनाना चाहते हैं और किस तरह का चॉकलेट बनाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर सिलिकॉन भी लिया है, फ्लावर डिज़ाइन के, और यहाँ पर फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाने के लिए ये वाला मोल्ड लिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पान फ्लेवर का जो चॉकलेट होता है वो कैसे बनता है, तो उसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक माउथ फ्रेशनर आता है। तो देखिए इस तरह का माउथ फ्रेशनर मीठा पान आता है। आप चाहे तो पान की शॉप से भी ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पान के पत्ते भी होते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें पान का फ्लेवर आता है। तो जितनी भी चीज़ें लेंगे यहाँ पे सब सेम बराबर क्वांटिटी में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मीठा सौंफ आता है, मीठा सौंफ लिया है। तो जो और यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी लिया है। तो टूटी फ्रूटी कोई भी कलर का आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का लिया है और मैंने यहाँ पे गुलकंद लिया है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने डाला है, माउथ फ्रेशनर है, मीठा पान, टूटी फ्रूटी, मीठा सौंफ और गुलकंद, तो ये सारी चीज़ों को सेम क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून मैंने लिया है और इस तरह से छोटे छोटे गोले बना करके हम रख देंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कितना फिलिंग हमें भरना है। तो इस तरह से मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इस तरह के मोल्ड लूँगी, जो राउंड वाला मोल्ड है उसमें मैं ये पान वाला बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चॉकलेट डालेंगे और ये आप चाहें तो, मैं तो स्पून से डाल रही हूँ, बट आप चाहे तो पाइपिंग बैग में सारा चॉकलेट फिल कर लें और उससे डालें, तो उससे आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं।
तो अभी इसमें आधा चॉकलेट ही फिल करेंगे और उसके बाद जो पान की स्टफिंग हमने डिवाइड करके रखी है वो पान की स्टफिंग इसमें डालेंगे और उसके बाद ऊपर से फिर से चॉकलेट डाल करके इसे अच्छे से कवर कर देंगे। बट इसके बाद हमें ऊपर से जब चॉकलेट हम इसमें सब में फिल कर देंगे तो उसके बाद मोल्ड को अच्छे से टैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैप करने से क्या होगा, अंदर अगर एयर होगी या कहीं पे थोड़ा स्पेस रह गया होगा चॉकलेट की वजह से, तो वो इवनली पूरी तरह से अच्छे से फैल जाएगा और उसके बाद जब चॉकलेट सेट होके निकलेगी तो एकदम स्मूथ और बहुत अच्छी दिखेगी। तो अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्रिस्पी राइस चॉकलेट बना रही हूँ। तो इस तरह का राइस क्रिस्पीज मिलता है, ये बहुत ही क्रंची आता है, ये चॉकलेट के लिए ही आता है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो क्रिस्पी राइस इसे कहते हैं, छोटे छोटे बॉल टाइप के होते हैं। तो इस तरह का मोल्ड में मैं सीधे डायरेक्टली पहले मोल्ड में मैं ये क्रिस्पी राइस डालूंगी और उसके बाद मैं ऊपर से चॉकलेट डालूंगी। मैं चाहूँ तो जिस तरह से मैंने पान की स्टफिंग बीच में डाली है उस तरह से भी आप इसे डाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली पूरे चॉकलेट में आप ये राइस क्रिस्पीज पूरा मिक्स कर दें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है तो आप एक बाउल में चॉकलेट ले मेल्ट किया हुआ और उसमें ये राइस क्रिस्पीज डाल दें और उसके बाद मोल्ड में आप इसे फिल करें। बट मैं यहाँ पे कम चॉकलेट बना रही हूँ, तो इस तरह से एकदम ऊपर में जब ये चॉकलेट सेट होके निकलेगी तो क्रिस्पीज ऊपर से दिखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब यहाँ पे मंच चॉकलेट बनाते हैं। तो इस तरह का जो वेफर्स वाला चॉकलेट आता है ये लेंगे और जिस साइज़ का हमारा मोल्ड का जो साइज़ है वो पहले हम देख लेंगे कि कितना बड़ा है। उस हिसाब से हम एक निशान बना लेंगे, इसमें मार्क बनाने के बाद उसे हम उसी तरह से कट कर लेंगे और ऊपर से चॉकलेट होगी और अंदर से ये वेफर्स होंगे। तो बहुत ही एकदम जैसा मंच चॉकलेट लगता है खाने में, वैसा ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा आपको। तो कोई भी फ्लेवर का आप वेफर्स ले सकते हैं। तो देखिए इस मोल्ड में डिज़ाइन बनी हुई है, जब ये चॉकलेट निकलेगी तो ऐसा ही डिज़ाइन इस चॉकलेट में ऊपर अपने आप ही बन जाएगा। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये चॉकलेट दिखने में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा चॉकलेट डाल रही हूँ और इसे अच्छे से टैप कर रही हूँ। तो ये टैप करना आपको हमेशा ये ज़रूरी है, इससे क्या है चॉकलेट जो है इवन तरीके से फैल जाती है। उसके बाद इसमें वेफर रखेंगे और उसके बाद ऊपर से चॉकलेट अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि टैप करना ही करना है और फिर हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। फ्रिज में ठंडी का टाइम है, तो जैसे अभी इस टाइम पे आप सेट होने के लिए रखेंगे तो 10 मिनट में सेट हो जाती है ये चॉकलेट। लेकिन अगर गर्मी का टाइम है तो कम से कम आपको 20 मिनट लग जाएंगे। बट ये अभी तो 10 मिनट में ही एकदम खाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से। अब मैं आपको जेली चॉकलेट बता रही हूँ। तो इस तरह का जो जेली मिलता है मार्केट में, नहीं तो फलेरो जो टॉफ़ी आती है वो ले लें। तो इस तरह के जो फ्लावर वाले जो सिलिकॉन मोल्ड आते हैं मैं उसमें आपको बता रही हूँ। तो उसमें भी सेम उसी तरह से जो भी मोल्ड में आप जमाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डालेंगे और ये जेली उठा करके बीच में रखेंगे और उसके बाद ऊपर से फिर से हम चॉकलेट इसमें डालेंगे। तो जो फलेरो वाली जो टॉफ़ी आती है उससे भी ये चॉकलेट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये चॉकलेट तो आप महीनों आप इसे अच्छे से रैप करके एल्युमिनियम फॉयल से या चॉकलेट रैप करने वाला जो पेपर आता है उससे रैप करके और एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से पैक करके आप फ्रिज में रखें। तो देखिए इस तरह से अब मैं फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाऊंगी। बट फ्रूट एंड नट चॉकलेट ओनली मिल्क चॉकलेट से ही बनती है, इसमें डार्क कंपाउंड नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिल्क कंपाउंड ही ले रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से एक बाउल में जिसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें मैं कट करके डालूंगी और इसे अच्छे से मेल्ट करूंगी। तो जो ये फ्रूट एंड नट चॉकलेट है सिर्फ मिल्क कंपाउंड में ही बना है।
तो आपको जैसा मार्केट में फ्रूट एंड नट चॉकलेट आता है एकदम वैसा ही टेस्ट लगेगा। तो पहले हम इसे देखिए मेल्ट कर लिया है मैंने और इसे मैं टेम्परिंग कर रही हूँ। और उसके बाद बिल्कुल भी मैं इसमें लम्स नहीं है, अच्छे से लम्स को रिमूव करिए। और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है जैसा कि फ्रूट एंड नट में होता है। अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और जो फ्रूट एंड नट का मोल्ड है उसमें हम अच्छे से इसे डालेंगे, सेट करेंगे। जब भी आप अगर कांच के बाउल में आप मेल्ट कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोवेव में है, चाहे आप गैस के चूल्हे में मेल्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा लम्प्स रह गया है चॉकलेट में, तभी आप उस बाउल को नीचे उतार लें और बाउल की गर्मी से ही सारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आप गर्म करेंगे तो चॉकलेट बर्न हो सकती है, जल सकती है। तो देखिए इसे भी वैसे ही टैप करेंगे अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस जगह पे चॉकलेट नहीं पहुंचेगी और वहाँ पे खाली खाली रहेगा। तो देखिए इस तरह से सारी चॉकलेट्स को मैंने मोल्ड से 10 मिनट में निकाल लिया है। और ये देखिए जितनी सुंदर लग रही है देखने में, हर चॉकलेट में अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर है। तो इसी तरह से इस दिवाली आप भी बनाइए और अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको पैक करके आप गिफ्ट करिए और कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से लाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू।